प्रीवियस क्लास में हम लोग ने बच्चों एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.1 के 1 से 4 तक के क्वेश्चन जो है सॉल्व कर लिए थे। आज हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट्स A, B, C and D as shown in figure 7.8. Champa and Chameli walk into the class and after observing for a few minutes, Champa asks Chameli, "Don't you think ABCD is a square?" Chameli disagrees. Using distance formula find which of them is correct. ठीक है, एक बार फिर से क्वेश्चन सुनिएगा। इन अ क्लास 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट्स A, B, C and D एज शोन इन फिगर। जैसा आपको चित्र में दिख रहा है। चमेली वॉक इनटू द क्लास आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट्स। चमेली वॉक करके कुछ मिनट जो है ऑब्जर्व की, ठीक है। उसके बाद चंपा आस्क चमेली, चंपा ने फिर चमेली से आस्क किया, डोंट यू थिंक अबाउट ABCD इज़ अ स्क्वायर? क्या आप सोचते हो कि ABCD एक स्क्वायर है? चमेली डिसएग्रीज यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज़ करेक्ट। तो फिर चमेली जो है क्या करता है, चमेली क्या करती है, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला इसको जो है निकालती है और देखती है कि विच ऑफ देम इज़ करेक्ट। उसका कहना, चंपा का कहना सही था कि नहीं यार ये स्क्वायर ही है। ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ध्यान दें, अगर आप देखें A का कोऑर्डिनेट क्या होगा। देखो A किसका इंटरसेक्शन पॉइंट है, 3 और 4 का। तो A का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3, 4, ठीक है। कोऑर्डिनेट x, y होता है। और यहाँ पे D का कोऑर्डिनेट देखो, D किसका मिड पॉइंट, देखो 6 और 1 का। तो D का कोऑर्डिनेट 6, 1 हो जाएगा। इसी तरह देखो C का 9, 4 हो जाएगा। देखो यहाँ 9 और यहाँ पे 4 मिल रहा है। इसी तरह देखो B के लिए ये 6 हो गया, x एक्सेस पे तो 6 हो गया और यहाँ पे 6, 7 हो गया। अब इनको मिला दो, स्क्वायर की बात कह रहा है ना, ऐसे ज्वाइन कर दो। तो चंपल चमेली से कह रही है क्या भाई ABCD स्क्वायर हो सकता है? तो चमेली डिस्टेंस फार्मूले का यूज करके पहले क्या की AB निकाल ली। AB निकालेगी डिस्टेंस फार्मूले से, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए AB निकाल रहे हैं तो ये आपका x1 y1 होगा, ठीक है। AB निकाल रहे हैं ना, तो यहाँ पे ध्यान दें आप लोग। दिख रहा है कि नहीं जी? AB। अब A का कोऑर्डिनेट अगर आप देखें तो A का कोऑर्डिनेट क्या है, 3, 4 और B का कोऑर्डिनेट क्या है, 6, 7। तो ये आपका x1 y1 हो जाएगा, ये आपका x2 y2 हो जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे, √x2 की वैल्यू 6 माइनस x1 की वैल्यू 3 का होल स्क्वायर, y2 की वैल्यू 7 माइनस y1 की वैल्यू 4 का होल स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान दीजिए 3 का होल स्क्वायर आएगा, यहाँ पर भी 3 का होल स्क्वायर आएगा। 3 का होल स्क्वायर 9, ये आपका 18 हो गया। 18 को क्या रिटर्न करा जा सकता है, 9 × 2, तो 9 का 3 हो गया और 2 का √2, इतना यूनिट आया, ठीक है। AB आ गया। इसी तरह आपको क्या करना है, स्क्वायर की बात तो ऑल साइड इक्वल आनी चाहिए। AB, अब आप BC निकाल लें, डिस्टेंस फार्मूले से BC निकालें,
फिर देखिएगा ए बी बी सी सी डी डी ए निकालना है, ठीक है। अगर आप बी सी निकालेंगे तो बी देखिए क्या है आपका, बी आपका 6,7 है और सी आपका 9,4 है। फार्मूला एक बार आपने लिख ही लिया है, अब डायरेक्ट वैल्यू रखनी है। अब ये x1 y1 हो जाएगा, ये x2 माइनस वाई, ये देखिए ये 9 माइनस, ध्यान दीजिए 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 4 माइनस 7 का देखिएगा 6,7 9,4 है, 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर, यस। तो देखिए यहाँ पे क्या आ गया 3 का होल स्क्वायर और यहाँ पे -3 का होल स्क्वायर आ गया, तो भी आपका 9 प्लस 9 √18, 3√2 यूनिट आएगा इसमें भी। बोले यहाँ तक आ गया होगा। अभी ए बी निकाला, बी सी निकाला, अभी और क्या निकालेंगे, सी डी निकालेंगे, वो भी 3√2 ही आएगा। फिर डी ए निकालेंगे, वो भी क्या आएगा 3√2 आएगा। ये कैसे आएगा, डिस्टेंस फार्मूले से आएगा। कैसे आएगा, डिस्टेंस फार्मूले से, मैं बता रहा हूँ। ये तो हो गया भाई, ऑल साइड तो इक्वल आ गई। अभी हम डायगोनल भी निकाल सकते हैं, बट यहाँ नहीं भी निकालेंगे चलेगा, क्योंकि हमें स्पेशली स्क्वायर की ही बात करनी थी, ठीक है। तो चलिए अभी डायगोनल भी निकाल लीजिए, ज़्यादा बेटर है, ठीक है। अगर डायगोनल नहीं इक्वल आया तब तो मतलब ट्रेपजियम हो जाएगा ना, सॉरी रोम्बस हो जाएगा। ए सी निकाल लीजिए, ए सी। अब ए सी निकालेंगे, देखिए ए का कोऑर्डिनेट क्या है 3,4 और सी का है 9,4। देखिएगा हमेशा सेकेंड माइनस फर्स्ट ऐसे करा करिएगा। देखिए जैसे आप देखिए ए सी निकालना है ना, पहले सी वाला देखिए, सी वाला पहले लिखिए पहला, फिर ये घटा दीजिए, फिर दिए दे। यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 का होल स्क्वायर, बाकी वो ख़त्म 6 आएगा ए सी। इसी तरह और क्या निकालेंगे, बी डी। ए सी निकाल लिए ना, अब बी डी निकालोगे। बी डी में देखो 6 माइनस 6 ख़त्म, 7 माइनस 1, तो यहाँ पर भी बी डी भी 6 आएगा। तो क्या हो गया बेटा, ऑल साइड इक्वल हो गई, यस। यहाँ पर आप देखिए ऑल साइड इक्वल, ए बी बी सी सी डी और डी ए, साथ में डायगोनल भी इक्वल हो गए। ए सी और बी डी देखिए किसके इक्वल हैं, 6 के, और ये 3√2 के। तो मतलब ए बी सी डी क्या हुआ, स्क्वायर हो गया, वर्ग हो गया, ठीक है, प्रूव्ड, मतलब हो गया। चंपा चमेली से सही कह रही थी, नहीं स्क्वायर ही है। बताइए समझ में आ गया कि नहीं, एक बार कमेंट करके बताइए। यस बच्चों कमेंट करके बताओ, ये चंपा चमेली वाला क्वेश्चन आ गया, बहुत आसान है। चंपा चमेली वाला क्वेश्चन आ गया। देखिए आपको इस तरह स्क्वायर की बात करनी है तो इस तरीके से हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। अब आपको क्वाड्रिलेटरल गिवन है, आपको बताना ये क्वाड्रिलेटरल कैसा है। मतलब 4 टाइप के क्वाड्रिलेटरल होते हैं। यहाँ पर स्क्वायर है कि रेक्टेंगल है कि रोम्बस है कि पैरेललोग्राम है। आपको पॉइंट्स गिवन दैट है, गिवन पॉइंट्स के बिहाफ पर आपको बताना है कि क्वाड्रिलेटरल आपका कैसा है, स्क्वायर है कि रेक्टेंगल है कि रोम्बस है कि पैरेललोग्राम है। ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर ध्यान देंगे बेटा हम।
देखिए 6 का फर्स्ट क्वेश्चन, 6 का फर्स्ट क्वेश्चन है -1, -2, 1, 0, -1, 2, -3, 0। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर फिगर बना ले तो ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पे हम लोग ऐसे फिगर इसका बना सकते हैं। देखिएगा सभी बच्चे ध्यान देंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन में बताने जा रहा हूँ। देखिए ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट में होगा, थर्ड वाले में, और ये वाला पॉइंट यहाँ पर होगा एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन पर। ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में कहीं होगा ना, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, ये आपका कहीं यहाँ पर होगा। इसको थोड़ा सा और बड़ा खींच देते हैं, ये आपका कहीं यहाँ कहीं होगा। ठीक है, ये पॉइंट आपका 1, 0 है, ये आपका -1, 2 है, ये -3, 0 है, और ये आपका -1, -2। अब इन पॉइंटों को ऐसे मिला दीजिए, नामकरण कर दीजिए A B C D। आई होप ये फिगर आपको बनाना आ गया होगा। आपको हाउ टू रिप्रेजेंट पॉइंट इन क्वाड्रेंट बता चुका हूँ। पॉइंट को क्वाड्रेंट में रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, लाइक ऐसे आप रिप्रेजेंट कर लो। ठीक है, इससे क्वाड्रिलेटरल बना। अब ये जो क्वाड्रिलेटरल बना है, आपको टेल करना ये क्वाड्रिलेटरल कैसा है, रेक्टेंगल है कि स्क्वायर है कि क्या है। तो इस रेक्टेंगल को आपको, इस क्वाड्रिलेटरल को आपको डिस्कस करना है। तो अब चलिएगा क्या करते हैं, ए बी निकालते हैं, ए बी। अब यहाँ पर आप देखें, ये आपका ए पॉइंट हो गया है, ये बी है, इसको हमने सी कह लिया है, और ये डी पॉइंट हो गया है। अब डिस्टेंस फार्मूला आपका क्या होता है देख लें, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। दिस इज अ डिस्टेंस फार्मूला। अब यहाँ पर ध्यान दें, x2 की वैल्यू क्या है, देखिए अब a हमारा फर्स्ट पॉइंट है, b हमारा सेकंड पॉइंट। तो फर्स्ट पॉइंट का कंपेयर x1 y1 से करा जाता है, और सेकंड पॉइंट का कंपेयर हमेशा x2 y2 से करा जाता है। तो x2 की वैल्यू क्या है 1, माइनस को लगाओ, x1 की वैल्यू देखो, यहाँ पे गवर्नमेंट माइनस और ये प्राइवेट, क्या हो गया +1 का होल स्क्वायर। इसी तरह देखो y2 की वैल्यू यहाँ देख लो, यहाँ पर देखो 0 है, माइनस सरकारी माइनस और ये प्राइवेट, ये सरकारी माइनस ये प्राइवेट, प्लस हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दो, ये 2 का होल स्क्वायर, बगल भी 2 का होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर 4, 4, ये कितना आ गया √8। चाहे स्क्वायर रूट लो चाहे ना लो, ले लो बहुत अच्छा, नहीं लोगे तब भी अच्छा ही है। 2√2 यूनिट आया, ये तुम्हारा ए बी आ गया। इसी तरह बी सी निकालोगे, ए बी निकाल लियो, अब आफ्टर बी सी निकालो। ठीक है, ए बी आ गया, अब बी सी निकालो। बी आपका क्या है 1, 0, ए बी हो गया, बी सी निकालना, और सी क्या है आपका -1, 2। तो अब आपको निकालना क्या है, बी सी √। अब ये आपका x1 y1 का काम करेगा, और ये आपका x2 y2 का काम करेगा। अब यहाँ पे x2 की वैल्यू -1, सरकारी माइनस, x1 की वैल्यू 1 का होल स्क्वायर, y2 आपका 2 है, ये आपका 0 है। तो यहाँ पर देखें -2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे +2 का होल स्क्वायर, तो ये √8 आएगा, 2√2 इसमें भी आएगा। ठीक है, देखो बेटा, ये ए बी 2√2 आया, बी सी भी 2√2 आया, मतलब अगर ए बी आया है तो ये भी इतना आएगा, और बी सी आया है तो ये भी इतना आएगा। तो अब हम एक चीज़ कह सकते हैं, देखो
ए बी निकाल लिया, बी सी निकाल लिया, ए बी बी सी। अब हम सी डी भी निकालेंगे तो श्योरली 2√2 ही आएगा, और डी ए निकालेंगे तो वो भी 2√2 ही आएगा, ये बात जान लो आप, ठीक है। अब आप लेकिन निकालोगे सी डी और डी ए भी, जैसे हमने बी सी निकाला डिस्टेंस फार्मूले से, वैसे आप सी डी और डी ए भी यहाँ पे फाइंड आउट करके शो ऑफ करोगे, ठीक। अब इससे देखो कैसे हम जान गए कि अब अगर ए बी आया, बी सी ए आया, तो सी डी और डी ए भी आया। कैसे हम जान गए? एक्चुअली ये जान गए, ये ए बी आया तो ए बी अगर 2√2 है तो उसके सामने देखो, चाहे आपका कोई भी टाइप का क्वाड्रिलेटरल हो, अपोजिट साइड्स तो इक्वल होती ही है ना। अगर ये 2√2 है तो इसके अपोजिट ये भी आ जाएगा, और अगर ये 2√2 है तो इसके अपोजिट ये भी। तो इससे क्या हो गया, अपोजिट का सेंस देखे आल साइड इक्वल आ गया, और आल साइड इक्वल होने का मतलब अब स्क्वायर और रोम्बस में से ही कुछ होगा। रेक्टेंगल और आपके पैरेललोग्राम तो नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि उसमें अपोजिट साइड इक्वल आती थी, इसमें तो आल साइड इक्वल आ रही, क्योंकि जितना ये आया था वही इतना ये भी आया, तो इसका अगर ये इतना आया तो ये भी इतना आ जाएगा, ये आया तो इतने ये भी आ जाएगा। लेकिन इस चीज़ को आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो एक चीज़ डिसाइड हो गई, स्क्वायर और रोम्बस में से ही कुछ होगा, लेकिन अभी पूरी तरीके से डिसाइड नहीं हुआ है, क्योंकि चाहे स्क्वायर हो चाहे रोम्बस, उसमें आल साइड इक्वल होती है, तो डायगोनल भी निकालना पड़ेगा। चलिए डायगोनल निकालते हैं। अब ये डायगोनल निकालेंगे। ए का कोऑर्डिनेट आपको दिख ही रहा है, और सी आपका देखिए -1 का मटो, ये आपका x1 y1 हो जाएगा, और ये आपका x2 y2 हो जाएगा। अब आप AC निकाल कर बताएं क्या आएगा। चलिए AC निकाल कर बताएं क्या आएगा। AC निकाल करके कमेंट करिए। AC निकाल कर बताइए क्या आएगा आंसर। ऐसे डिस्टेंस फार्मूला ही लगाना है, -1 और ये सरकारी +1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 + 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये साहब निकल लेंगे, यहाँ पे 4 का होल स्क्वायर आएगा, और 4 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट 4 हो जाएगा। AC आपका 4 आ गया। अब ऐसे आप यहाँ पे BD भी निकालना पड़ेगा। BD निकालिए। B का कोऑर्डिनेट देखें 1, 0 है, और D का कोऑर्डिनेट क्या है -3, 0। तो यहाँ जब BD निकालेंगे तो √-3 -1 का होल स्क्वायर, बाकी माइनस ये -3 का होल स्क्वायर -4 का होल स्क्वायर, और इसको सॉल्व करेंगे 16 आएगा, और 16 का क्या हो गया 4, 16 का स्क्वायर रूट, 16 का वर्गमूल क्या आ गया 4 आ गया, ठीक है ना। तो अब इससे क्या हो गया, देखो यहाँ पर आप एक चीज़ समझ सकते हो, आल साइड इक्वल हैं। देखो आल साइड मतलब AB BC CD DA इक्वल है, और डायगोनल AC और BD भी इक्वल है। दैट मीन्स ABCD क्या हुआ, आपका स्क्वायर हुआ, वर्ग हुआ, क्योंकि ये प्रॉपर्टी किसकी है, आल साइड इक्वल डायगोनल इक्वल, ये प्रॉपर्टी किसकी है, वर्ग की है, स्क्वायर की है। तो ये क्वाड्रिलेटरल ABCD कैसा हुआ, स्क्वायर हुआ, क्योंकि आल साइड इक्वल और डायगोनल इक्वल आ रहे हैं। बताओ समझ में आया कि नहीं, बताओ कमेंट करके बेटा बताएं, समझ में आ गया, ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। आई होप आ गया है आपको। चलिए अच्छी बात है। अब देखिए 2 क्वेश्चन आपको घर के लिए दे रहे हैं, उसको करिएगा।
अब इसमें जो है 2 क्वेश्चन आपको घर पे लगाना है। आप इस तरीके से पहले पॉइंट को क्वाड्रेंट में रिप्रेजेंट करेंगे, आफ्टर सॉल्व करेंगे। या तो 6 का देखिए सेकंड नंबर क्या है, -3, 5, 3, 1, 0, 3, -1, -4। इसको ट्राई करिएगा, ट्राई करके बताइएगा इससे कैसा क्वाड्रिलेटरल बनेगा। 4 टाइप के क्वाड्रिलेटरल होते हैं, 4 टाइप में से ही कोई एक बनेगा। जब आप सारी साइडें निकाल लेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा। ये 2 क्वेश्चन आपको घर पे सॉल्व करना है, बताना है ये पॉइंट कैसा क्वाड्रिलेटरल रिप्रेजेंट करेगा। जैसे फर्स्ट वाला स्क्वायर रिप्रेजेंट करा, ऐसे सेकंड वाला स्क्वायर, रोम्बस, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम में कैसा रिप्रेजेंट करेगा। जब ऑल साइड और डायगोनल निकाल लोगे तो आपका काम, अगर ऑल साइड इक्वल आ रहा है, डायगोनल भी इक्वल आ रहा है, तब तो स्क्वायर होगा। ऑल साइड और डायगोनल नॉट इक्वल आ रहा है तो रोम्बस होगा। अपोजिट, अगर अपोजिट की साइडें इक्वल हो रही होंगी तो अब इससे एक चीज़ क्लियर हो जाएगा, अपोजिट साइड्स अगर इक्वल हो रही हैं दैट मीन्स वो रेक्टेंगल या पैरेललोग्राम में से कुछ होगा ना। अगर अपोजिट साइड इक्वल आ रही होंगी तो उस ये मतलब रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में से होगा। लेकिन डायगोनल भी निकाल लोगे, अगर इक्वल आ गया तब तो आपका क्लियर हो जाएगा रेक्टेंगल है, और नॉट इक्वल आएगा तो पैरेललोग्राम ABCD लिख देंगे। जैसे हमने लिखा था ना ABCD इज़ अ स्क्वायर, तो आप वहाँ पे लिख देंगे सो ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम या रेक्टेंगल या जो आया रहेगा। आप ट्राई करिएगा, नहीं आएगा तो कल हम आपको बताएंगे, ठीक है ना। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी। क्या है, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 2, -5 एंड -2, -9। ठीक है, एक पॉइंट है, देखिएगा 2 पॉइंट है, 2, -5 और शायद -2, 9 है। क्वेश्चन को समझिएगा। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 2, -5 एंड -2, 9। कह रहा है एक्स अक्ष पर उस बिंदु को ज्ञात करो जिस बिंदु से ये बिंदु समान दूरी पर है, ऐसा बोल रहा है। एक्स एक्सिस पर वो पॉइंट निकालो जिससे ये दोनों पॉइंट्स क्या हों, इक्वल डिस्टेंस पे हो, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एक्स एक्सिस पर वो पॉइंट निकालो जिससे ये दोनों पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पे हों। आप ऐसे सोचिए, आप सपोज करिए ये एक्स एक्सिस है और ये आपके दोनों गिवन पॉइंट हैं। ये जहाँ पे मैंने हाथ रखा है, जहाँ पे मेरी फिंगर्स हैं, वो गिवन पॉइंट्स हैं। ये जो 2 गिवन पॉइंट्स हैं वो हैं, ठीक है। और ये आपका एक्स एक्सिस भी है। तो एक्स एक्सिस पर आप वो पॉइंट लीजिए, एक्स एक्सिस पर वो पॉइंट लीजिए जिससे उस पॉइंट से ये दोनों इक्वल डिस्टेंस पे हो। तो ऐसा कैसे करेंगे आप, ऐसे बीच में देखिए, जब मेरा ये देखिए अंगूठा देखिएगा, सपोज कर लेने ये पॉइंट है एक्स एक्सिस पर, तो इस पॉइंट से देखिए अब दोनों इक्वल डिस्टेंस पे दिख रहे हैं कि नहीं। यार देखिए, अब इस पॉइंट से देखो, आप ये अंगूठा वाला पॉइंट है, इस पॉइंट से जो किनारे वाले पॉइंट्स हैं इक्वल डिस्टेंस पे हो जाएंगे। और एक्स एक्सिस पर, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कह रहा है एक्स एक्सिस पर, अब ये सपोज ये गिवन पॉइंट हो गए, ये पॉइंट ए हो गया और ये पॉइंट बी हो गया। पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट ये है, पॉइंट ये ए, देखो ये ए का कोऑर्डिनेट है, ये बी का, और ये एक्स एक्सिस भी है, ये एक्स एक्सिस है सपोज। तो यहाँ पर आप क्या करें, बीच में कोई पॉइंट ले लें, बीच में कोई पॉइंट ले लें। तो ये बीच से क्या होगा, ये जो बीच वाला पॉइंट है, ये इस बीच वाले पॉइंट से ए और बी दोनों क्या हैं, इक्वल डिस्टेंस पे हैं, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है।
कह रहा है एक्स एक्सेस पर उस पॉइंट को आप जो है टेल करो जिस पे ये जो गिवन पॉइंट्स हैं इक्वी डिस्टेंस है, उस पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस है, इक्वल डिस्टेंस पे हैं। ठीक है, दो बिंदु दिए गए हैं, आपको एक पॉइंट लेना है, जो पॉइंट लेना है उस पॉइंट से ये दोनों इक्वल डिस्टेंस पे हो। तो ऐसा करेंगे तो आप बीच में पॉइंट को ले लेंगे, जैसे ये दोनों गिवन पॉइंट है तो बीच में आप ये पॉइंट ले लेंगे, तो ये डिस्टेंस और वो वाली डिस्टेंस इक्वल है, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। तो क्वेश्चन इज सेइंग दैट कि फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस ना विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम गिवन 2 पॉइंट्स। ठीक है, तो 2 पॉइंट जो है ऐसा पॉइंट एक्स एक्सिस पर फाइंड करो जिससे गिवन पॉइंट जो है क्या हो, इक्वी डिस्टेंस हो। ठीक है, तो इसका मतलब समझ गए थे कि बीच में आपको ऐसा कोई पॉइंट लेना है जिससे गिवन पॉइंट्स हमारे इक्वल हों। तो सपोज कर लिए ये पॉइंट P है और एक्स एक्सिस पर है, और एक्स एक्सिस पर है तो एक बात तो क्लियर है, डेफिनेटली y तो 0 होगा, क्योंकि हम लोग ने क्या पढ़ा भाई, एक्स एक्सिस पर पॉइंट है तो y तो 0 होगा ना, एक्स एक्सिस पर ही तो कुछ होगा यार। देखो ये चीज़ आप जानते हो, जैसे ये 1 2 3 ये आपने तो कोई एक्स एक्सिस पे लिया है तो ये 3 कामा 0 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर आएंगे, अगर सपोज यहाँ पे आ गए तो यहाँ पे -4 कामा 0 हो जाएगा। तो अगर पॉइंट एक्स एक्सिस पर लाइज कर रहा है तो y डेफिनेटली 0 होगा, इसलिए y को तुरंत हमने 0 कर दिया। और यहाँ पे p के लिए लेट करेंगे, लेट p इक्वल क्या, ये y तो 0 हो जाएगा, एक्स एक्सिस पर ही कुछ होगा, एक्स एक्सिस पर ही कुछ होगा। तो सपोज कर लेते हैं, या नहीं सपोज करो, x से रहने दो, x कामा 0 कर सकते हो, यह ज़्यादा बेटर है, स्मॉल ए कामा 0। एक्स एक्सिस पर जो यूनिट है उसको स्मॉल ए मान लो। ठीक है बेटा, एक्स एक्सिस पर ही तो मूव करेगा, अगर पॉइंट एक्स एक्सिस पर है तो पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पर है तो एक्स एक्सिस पर ही मूव करेगा, y आपका डेफिनेटली 0 हो जाएगा, y आपका डेफिनेटली 0 हो जाएगा, केवल वो एक्स एक्सिस पर ही मूव करेगा। और सपोज कर लो a मूव करेगा, कितना मूव करेगा, a मूव करेगा, ऐसा आप सपोज कर लो। तो ऐसा सपोज कर लेने पर क्या हो जाएगा कोऑर्डिनेट, भाई अगर हम एक्स एक्सिस पर यहाँ पे a इस चीज़ को जो 3 यूनिट हो रहा था a यूनिट कर लें तो a कामा 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर पॉइंट P क्या हो जाएगा आपका, a कामा 0 हो जाएगा। वो पॉइंट आपको पता थोड़ी है, एक्स एक्सिस पर वो पॉइंट आपको फाइंड करना है ना, तो नहीं पता होने पर, नहीं फाइंड आउट होने पर आप हमेशा इस तरह लेट कर लेंगे ना, a कामा 0, तो इस तरीके से आपको लेट कर लेना है। ऐसा लेट कर लेने के बाद आपको क्या करना है, अब आप ध्यान दें, आपको क्या गिवन है, AP इक्वल क्या गिवन है, AP इक्वल आपको BP गिवन है, ऐसा क्वेश्चन में बोल रहा है। ठीक है, और ये AP कैसे निकलेगा, डिस्टेंस फार्मूले से, ये BP कैसे निकलेगा, डिस्टेंस फार्मूले से। ठीक है, जब आप AP निकालने लगेंगे तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट रहेगा और ये आपका सेकंड पॉइंट। तो यहाँ पर आप देखें डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे, P देखिए, P आपका क्या है अब, a कामा 0, तो यहाँ पे पहले a लेंगे, यहाँ का देखो डिस्टेंस फार्मूला क्या है, फर्स्ट का डिफरेंस और सेकंड का डिफरेंस, ये आपका डिस्टेंस फार्मूला है। जैसे आप देखें दो पॉइंट आपके x1 y1 और x2 y2 होते हैं ना, यहाँ पे ये फर्स्ट है, ये बगल वाला सेकंड है, ये फर्स्ट है, बगल वाला सेकंड है, तो डिस्टेंस फार्मूला आपका यही तो है। देखिए यहाँ पे फर्स्ट का होल स्क्वायर, देखें फर्स्ट का डिफरेंस, फर्स्ट का डिफरेंस का होल स्क्वायर, और सेकंड का डिफरेंस, सेकंड के डिफरेंस का होल स्क्वायर, यही है आपका। तो यहाँ पे जैसे ये 2 पॉइंट हैं, इनमें डिस्टेंस फार्मूला, यहाँ पे फर्स्ट यहाँ का फर्स्ट पहले लेना है, माइनस फिर यहाँ का फर्स्ट कर देना है का होल स्क्वायर, यहाँ का सेकंड पहले लेना है, माइनस लगाना है, फिर यहाँ का, तो ये भी माइनस ये भी, तो प्लस हो जाएगा। समझ में आया? ऐसे देखें BP जब करने लगेंगे, BP तो P पहले लेंगे, P का फर्स्ट पहले लेंगे, तो P का फर्स्ट क्या है देखें, A माइनस B का फर्स्ट प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दे लें थोड़ी देर के लिए, फिर यहाँ पे 0 -9 का होल स्क्वायर,
और इक्वेशन में जब भी रूट मिले, इक्वेशन में जब भी रूट मिले स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देना होता है। तो अब आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो a-2 का होल स्क्वायर और ये आपका 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। देखो स्क्वायरिंग बोथ साइड करने पे क्या होगा, अरे यार रूट हट जाएगा ना, यहाँ पे भी रूट है, यहाँ पे भी रूट है, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया तो रूट हट गया। और यहाँ पर फार्मूला बन गया a-b का होल स्क्वायर और यहाँ पर बन गया है प्लस b का होल स्क्वायर। जब आप यहाँ पे a-b का होल स्क्वायर लगाएंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab और 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। यहाँ a प्लस b का होल स्क्वायर लगाएंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और ये 9 9 81, a स्क्वायर से a स्क्वायर, 2 के स्क्वायर से 2 का स्क्वायर, यहाँ तक की चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब क्या हो जाएगा देखिए, ये आपका -4a, ये प्लस 25, उधर ये प्लस 4a प्लस 81। अब यहाँ पे नंबर को एक साइड कर लीजिए और a वाला एक साइड, a वाला आप इधर कर लीजिए, नंबर को इधर कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा देखें, ये 25 माइनस 81, 81 इधर आया ना, इक्वल टू 4a और ये माइनस उधर गया है प्लस 4a। तो ये 8a बराबर कितना हो जाएगा, 81 में 25 सब्ट्रैक्ट कर ले, 6 आएगा। यहाँ पे कितना बचा है, 7 में 2 गया, माइनस 56, 8 7 56 ना, तो a की वैल्यू -7 आ गई। मतलब x एक्सिस पर पॉइंट आपने क्या माना था, a,0 माना था, तो -7,0 निकल के आया। मतलब -7,0 से ये और ये पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पे होंगे। ठीक है, तो ये आंसर आया। अभी अगर आपको आंसर चेक करना हुआ, इस पॉइंट से इसकी डिस्टेंस निकालिए, इक्वल आएगी, इस पॉइंट से इसकी डिस्टेंस निकालिए, इक्वल आएगी। हमेशा देख लीजिएगा, आपको दिखा भी सकते हैं। जैसे अब यही a की वैल्यू -7 आ गई, तो यहाँ पे -7 -2 -9 हो जाएगा, और -9 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81, और यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25, तो 81 और 25 कितना हो जाएगा, ऐड होकर 106 हो जाएगा। ऐसे यहाँ रखो, फिर ये आपका -5 हो जाएगा, 25 और ये 81, फिर आपका 106 आ गया। तो देखिए 106 और 106 दोनों है ना, √106 √106, तो दोनों इक्वल नहीं है। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते थे। चलिए इसका वीडियो हम सेंड कर देंगे, आप लोग फिर से देख लीजिएगा, क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। आज के लिए इतना ही। इस तरह के क्वेश्चन आपको बालाजी में भी मिलेंगे, तो बेटा आज 2 ही 3 क्वेश्चन